हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, जैसा कि आपको मेरी पहली वीडियो में मैंने बताया था कि आफ्टर 10th बोर्ड हमें कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है, और अगर हम साइंस चूज़ करते हैं उसमें हम लोगों को नीट या जेई की प्रिपरेशन करनी है। उसके लिए कोई 2 ईयर के लिए हमें कोई इंस्टीट्यूट चूज करना है जो हमें बोर्ड के साथ कंपटीशन की प्रिपरेशन कराए। तो उस प्रिपरेशन को तक्षशिला कैसे करा रहा है, क्या उसकी स्ट्रेटजी है 2 ईयर की, और जो हम यहाँ कमिट कर रहे हैं वो चीज़ें हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको बताते हुए पूरा सिस्टमेटिकली एक चीज़ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। और जिसमें भी कोई आपके डाउट्स हो वो भी आपके पास डिस्कस कर सकते हैं, हमसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप फिजिकली आके मिल सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे तक्षशिला इंस्टीट्यूट 1998 में 8 मार्च को हमने इस्टेब्लिश्ड किया, और ये हमारा जो कोर्स है इस कोर्स के बारे में बात करेंगे। कोर्स हमारा 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसमें इंटीग्रेटेड का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा आपको ये इंडस्ट्री की कीवर्ड्स हैं ये बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड का मतलब है हम लोग स्कूल लेवल के साथ साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन, सपोज बच्चे ने जेई करना है तो पहला चैप्टर जो आपका स्कूल लेवल का कंप्लीट कराएंगे उसको जेई लेवल पे भी कंप्लीट कराएंगे। अगर वो नीट का स्टूडेंट है तो बोर्ड प्लस नीट का काम कराएंगे, और इसी में उसके साथ साथ उसे एनडी का एग्जामिनेशन देना है, उसे सीयूटी का एग्जामिनेशन देना है, या स्टेट बोर्ड के जैसे महाराष्ट्र के या कर्नाटक में स्टेट बोर्ड के एंट्रेंस एग्जामिनेशन अलग होते हैं, तो वो भी इसमें कवर होंगे हमारे। इसमें हम आपके पास इंजीनियरिंग वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराएंगे, और मेडिकल वालों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्टर्स। कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ, ये 28 ईयर्स इसके हम लोगों के हो चुके हैं, और अराउंड 15 सेंटर्स हमारे हैं, 10 स्टेट्स में हैं, 10 स्टेट्स में ये सेंटर्स हैं हमारे। ये तक्षशिला एट ए ग्लांस है कि तक्षशिला इंस्टीट्यूट की 28 ईयर्स की 98 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। बहुत सारे कोर्सेज हम वी आर इम्पैनल्ड बाय द वेरियस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, जो जैसे दिल्ली गवर्नमेंट का है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का, कर्नाटक गवर्नमेंट का है, झारखंड का है। इन गवर्नमेंट में हमने काम किया है मेडिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। और 5 टाइम्स वी आर अवार्डेड बाय द CSR मैगजीन फॉर द आवर टॉप एकेडमिक, एंड ऑल्सो अवार्डेड बाय द रेडियो सिटी। इट इज़ आइकन अवार्ड हमें इसका मिला है। एंड रनिंग क्लासरूम एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हमारे पास कोर्स हम रन करते हैं। और नीट और IIT और फाउंडेशन क्लासेस 8 to 10th नीट एंड जेई। अराउंड 25,000 सक्सेसफुल रिजल्ट्स हम अभी तक दे चुके हैं, और करंटली 15+ सेंटर्स हमारे वर्किंग कर रहे हैं, और अराउंड आपके पास इतने हमारे सर्टिफाइड फैकल्टीज़ हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द तक्षशिला। ये वाई वी चूज़ तक्षशिला। तक्षशिला आप लोग क्यों चूज़ करेंगे, जेन्युइन सिलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसा नहीं कोई फर्स्ट रैंक दे दिया किसी का, इधर उधर से परचेज कर लिया, दैट इज़ नॉट इन तक्षशिला। स्पेशल सब्जेक्ट स्पेशलाइज परमानेंट फैकल्टीज़ हैं। फोकस ऑन स्कूल, जो जनरली ये तक्षशिला की सबसे बड़ी खासियत है कि तक्षशिला स्कूल पे सबसे पहले ध्यान देता है। बिकॉज अगर बेसिक लेवल जनरली क्या है, बच्चा नाम से तो चला जाता है, उसके बाद वो फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको स्कूल के लिए अलग ट्यूशन लगाना पड़ता है और बेसिक कमज़ोर हो जाता है। कुछ बच्चे जो खुद ब खुद अपने आप अच्छा कर लेते हैं वो तो कोप अप कर पाते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट हैं वो आपके पास, उन लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आती क्लास में, क्योंकि उनका बेसिक कमज़ोर हो जाता है। बेस्ट एकेडमिक विद रेगुलर स्टूडेंट मॉनिटरिंग है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल जिसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं। टेस्ट हमारे, और रेगुलर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे को पढ़ते पढ़ते कभी कभी एक फील सा लगता है यार ये बड़ा बोरिंग है, ये है, तो टाइम टू टाइम वी आर गिविंग द कैरियर काउंसलिंग एंड स्ट्रेस रिमूवल प्रोग्राम, और इस टाइप की मोटिवेशन सेशन हमारे यहाँ एक्सपर्ट आगे देते रहते हैं। तक्षशिला हमारा डिजिटल लाइव क्लासरूम टेस्ट एनालिसिस के लिए है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, क्लास से पहले और क्लास के बाद भी, और चैप्टर जब खत्म होता है उसके बाद। तक्षशिला लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी है हमारी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जिस चैप्टर के उसको देखने हैं, जो चैप्टर उसका हो चुका है दोबारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे देख सकता है। मंथली पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। PTM इसलिए है कि PT
पेरेंट टीचर मीटिंग में ये होता है कि बच्चे की एक 3 पार्टी होती है, स्टूडेंट होता है, पेरेंट्स हैं और इंस्टीट्यूट है। ये तीनों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना जो ज़रूरी है, इसलिए पीटीएम बहुत जरूरी है। पैन इंडिया नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है कि जो टेस्ट पेपर हमारा बन रहा है, ऐसा नहीं जैसे ये ट्यूशन सेंटर है, टीचर ने जो पढ़ाया उसी का पेपर दे दिया और बच्चा खुश हो गया, मेरे फर्स्ट नंबर आ गए, मेरे 99% आ गए। नहीं, जो पेपर यहाँ टीचर पढ़ा रहे वो नहीं बनाएंगे। हमारा पूरे इंडिया में सेंट्रलाइज रैंक मिलता है। इस यहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं पेपर पता नहीं कौन से टीचर ने बनाया, वो सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारी हर ब्रांच से एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। जब आपके पास एआई के थ्रू कोई पेपर बनता है, फिर वो पेपर चेक होता है, तब वो फाइनली आपके पास बच्चा देता है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन, जैसे बोर्ड में या जेई या नीट में पेपर बनते हैं, उसी स्टाइल से पेपर बनता है। और फ़ायदा ये होगा इसका कि जो पेपर बच्चे ने यहाँ दिया है वही पेपर हमारी सपोज कश्मीर वाली ब्रांच, हमारी पटना वाली ब्रांच या दूसरी ब्रांचेज पे दे रहे हैं। उससे क्या होता है, यहाँ बच्चे का क्या रैंक है और वहाँ पे बच्चे का क्या रैंक आ रहा है, वो आपके पास जैसे नीट, जेई और सीबीएसई में उसे रैंक मिलते हैं, वो रैंक यहाँ देख सकता है। ये पैन इंडिया नेटवर्क का बेनिफिट है। एडमिशन प्रोसेस क्या है, हमारा एक तक्षशिला नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप पे एग्जाम होता है, वो दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। या जिस बच्चे के 70% बोर्ड का भी एग्जाम रिजल्ट आ जाएगा अप्रैल एंड तक, उसमें अगर 70% से अब आते तो हम डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं। और अप टू 90% अपनी ट्यूशन फीस पे हम आपके पास वो उसको स्कॉलरशिप पे कर सकते हैं। ये कोर्स हाईलाइट है, 10th पास होना चाहिए, 10th अपेयरिंग होना चाहिए, 2 ईयर का 4 डेज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। 4 डेज़ है वीक एक क्लास, क्योंकि बच्चे को स्कूल भी जाना होता है। 3:45 टू, ये इवनिंग वाले बैचेज हैं, मॉर्निंग वाले का टाइम मॉर्निंग में होता है 3:45 टू 7:30 PM। टोटल ड्यूरेशन अराउंड ये 900 आवर पूरे 2 ईयर्स में हम देते हैं, 900 प्लस ही होते हैं। टोटल मॉड्यूल्स जो अभी देंगे 24 मेडिकल के और इंजीनियरिंग के भी 24 हैं। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट अराउंड 70 टेस्ट इस पूरे प्रोग्राम में लिए जाएंगे। जो चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ उसे रिकॉर्ड रखिएगा। तो दैट इज़ अ माउथ ऑफ द कंपनी, जो आपको कह रहे हैं वही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो टेस्ट पेपर कितने टाइप के होंगे, पार्ट टेस्ट होंगे और जो मंथली बाई मंथली टेस्ट होते हैं वो होंगे, और फुल AITS होगी। और इसमें हम CBSE के सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं मंथ में एक बार, सब्जेक्टिव टेस्ट भी हमारे पास इसमें इंक्लूडेड है। फिर प्रोग्राम डिटेल क्या है, इसमें हम आपके पास नीट, जेई या और जी मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कराएंगे। ये जो भी कोर्स बच्चे ने लिया, नीट का लिया या जेई का लिया है कोर्स। सेशन अब 2 ईयर के प्रोग्राम में सेशन 1 में हम पूरा 11th का कंप्लीट कराएंगे कोर्स, क्योंकि 11th का अराउंड, अगर हम जेई की बात करें 55% अराउंड पोर्शन जेई में आता है, नीट में भी अराउंड इतना ही आता है। और 11th के फाइनल एग्जाम बोर्ड के साथ साथ से पहले, उस 11th के एग्जाम से पहले उसका कंप्लीट कोर्स करके फिर रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन होगा इसका आपके पास। और नेक्स्ट सेशन हमारा फिर स्टार्ट होता है मार्च एंड या अप्रैल में 12th के लिए। अब जैसे मार्च एंड में स्टार्ट होने वाला है, 12th में हम उसका कोर्स सितंबर तक ख़त्म करा देते हैं। उसके बाद फिर अराउंड 3 मंथ्स फिर 11th का रिवीजन कराते हैं, क्योंकि जेई का पेपर जनवरी में हो जाता है और 1 अप्रैल में होता है, लेकिन नीट का पेपर मई में होता है। तो लेकिन उसके लिए भी आपके पास हम कोशिश करते हैं कि सितंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए 12th क्लास वालों का, जिससे उसे रिवीजन का टाइम मिल जाए। स्टूडेंट विल बी गिवन सम एक्स्ट्रा टेस्ट इन द दिसंबर में फिर वो एक्स्ट्रा टेस्ट दे सकता है, क्योंकि जनवरी में पेपर होता है। फिर बोर्ड के बाद एक हम आपके पास रिहर्सल कराते हैं AITS का, और एक क्रैश कोर्स होता है जिसमें फिर 11th-12th का दोबारा रिवीजन होता है नीट वालों के लिए। और जेई वालों के लिए थोड़ा कम टाइम मिलता है, क्योंकि जेई का पेपर अप्रैल फर्स्ट वीक में हो जाता है और बोर्ड जनरली मार्च मिडल में ख़त्म होते हैं, या कभी कभी 20-25 तक ख़त्म हो जाते हैं। ये हमारी जो एकेडमिक कोर टीम है उसमें क्या है, IITians हैं, NITians हैं, डॉक्टर्स हैं और प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जो आपके पास बहुत एक्सपर्टाइज हैं, ठीक है ना। परमानेंट फैकल्टीज़ हैं, HOD के अंडर वो टीम काम करती हैं। और इसमें आपको कोई भी ऐसा नो सीखा वो खिलाड़ी नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी। सारे के सारे एक्सपर्ट और जिन लोगों ने तक्षशिला में अराउंड 10-15 साल पढ़ाया है, वो लोग आपके पास यहाँ पे आपके बच्चों को टीच करेंगे। प्रोसेस क्या है एकेडमिक का, ये हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक प्लान क्या होता है हम लोगों का 11th मेडिकल रेगुलर में, ये पूरे ऑल ऑफ तक्षशिला के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लान है हमारा। क्या है कि कौन सा लेक्चर, जैसे अप्रैल में स्टार्ट होता है प्रोग्राम 2 ईयर का 11th का। पहला दिन में आपके पास 2 लेक्चर मिलेंगे, जैसे फर्स्ट में एक लेक्चर आपके एक दिन हुआ, अगले दिन दूसरा लेक्चर होगा। इस लेक्चर में ये फिजिक्स में पढ़ाया होगा, केमिस्ट्री के 11 लेक्चर में ये जाएगा, बॉटनी में ये जाएगा, जूलॉजी में जाएगा, ठीक है ना। एक दिन में 2 लेक्चर होने हैं आपके,
फिजिक्स केमिस्ट्री होगा या फिजिक्स बॉटनी होगा या फिजिक्स जोलॉजी होगा। और ये आपके पास इस टाइप से लेक्चर बढ़ते चले जाएंगे। ये लेक्चर यहाँ पे हो रहा है, हमारे इंडिया की हर ब्रांच में वही लेक्चर होगा। सेशन प्लान और लेक्चर प्लान इस टाइप से बनाया हमने, जिससे, और दूसरा इसका बेनिफिट यही है, इस टाइप से भी प्रिपेयर्ड है कि स्कूल के जो फर्स्ट टर्म या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन उससे पहले हमारा ये वाला उनका एग्जामिनेशन का कोर्स कवर हो जाए। ये इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होगा। पहले हम तीन या 4 लेक्चर में उसे जनरल मैथ्स पढ़ाएंगे, क्योंकि जो आपके पास उसको 10 से 11th में एक ब्रिज क्रॉस की तरह काम करता है। और ये फिर हमारे पास हम लोगों का रिसर्च एंड डेवलप, जो हमारे स्टडी मेटेरियल बने हैं, जैसे टोटल मॉड्यूल हमारे 24 मॉड्यूल्स हैं। ये मॉड्यूल बहुत ही जो पढ़ा रहे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है कि बच्चा कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उन फैकल्टीज ने बनाए, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। स्टडी मेटेरियल स्कूल बोर्ड और मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज से बनाए गए हैं। इसमें आपके पास कैसे हमारे मॉड्यूल वर्क करते हैं, पहले थ्योरी से चलते हैं, हर थ्योरी के बेस पे क्वेश्चन लेते हैं सोल्ड, फिर एक अनसोल्ड लिखते हैं जिसे स्टूडेंट टास्क बोलते हैं, फिर एक्सरसाइज आती हैं 1 2 3, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, फिर बोर्ड की एक एक्सरसाइज आती है बोर्ड बच्चों के लिए, जो कि किसी भी मॉड्यूल में नहीं होती, NCERT लेवल की। और फिर आपके पास आता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हमारे मॉड्यूल सिस्टम है। एक में हमारा मेडिकल विंग है। मेडिकल विंग में ये हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है। कितने मॉड्यूल हैं? 4 मॉड्यूल हमारे पास फिजिक्स के हैं, और एक्सप्लेनेटरी एंड सिंक्रोनाइज थ्योरी है, लेवल वाइज क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर है। सिमिलरली इन केमिस्ट्री एंड बॉटनी एंड जोलॉजी। ये हमारे इंजीनियरिंग के विंग का नाम हमारा जेनिथ है। जेनिथ मतलब इंजीनियरिंग विंग। जिस बच्चे ने इंजीनियर बनना है, जिसने JEE करना है, JEE मेंस या JEE एडवांस की प्रिपरेशन करनी है, उस बच्चे के लिए ये आपके पास है। सेम 4 और 4 इसके मैथमेटिक्स में हैं, एक 11th के लिए। फिर ऐसे ही 12th के लिए भी होंगे, तो 24 मॉड्यूल हो गए 12th 11th में और 12th में। तो टोटल 2 ईयर प्रोग्राम में आपको 24 मॉड्यूल मिलेंगे। एक मॉड्यूल में अराउंड 4 यूनिट कवर होते हैं, 3 या 4। एक यूनिट पे 40 पेज के करीब होते हैं, अराउंड 150 पेज के करीब एक मॉड्यूल होता है। ये ईच चैप्टर इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस टॉपिक। ये जो हमारा DPP है, अब क्या होता है जनरली, ये एक पिछले 2 साल से मैंने इंट्रोड्यूस करी। जनरली क्या होता है, बच्चा टेस्ट देता है 15 दिन में। हम क्या करते हैं इसके लिए, इसे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोल सकते हैं या DPT बोल सकते हैं, डेली प्रैक्टिस टेस्ट। एक 1.25 घंटे का टेस्ट हुआ, 1.25 घंटे की क्लास हुई, सॉरी। उस क्लास में हमने 10 मिनट का एक टेस्ट रख दिया। क्लास खत्म होने के जब टीचर ने पढ़ा दिया, टीचर क्लास में रहेगा, एक सीट हमने हर बच्चे को पास कर दी। उस सीट पे उस दिन जो लेक्चर टीचर ने पढ़ा है, उस लेक्चर पे 10 से 15 क्वेश्चन हमने बच्चे को दिए। फटाफट उसने 10 मिनट में क्वेश्चन करके सबमिट करी, और टीचर ने बोर्ड पे उसके आंसर टिक करा दिए, और हर बच्चे ने चेक कर लिए सेल्फ की कितने क्वेश्चन उसके राइट हुए। तो उससे ये पता चल जाए टीचर को कि आज मेरा लेक्चर कितने % बच्चों को समझ में आया है। अगर कम बच्चों को समझ में आया तो उसे रिपीट करते हैं, और किसी और को नहीं समझ आया तो क्लास से पहले आके डाउट पूछते हैं, और हमें भी पता चल जाता है बच्चा कितने % ग्रास्प कर रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेली प्रैक्टिस टेस्ट या DPP होता है कि हमने सीट घर पे दे दी। सीट पे तो क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने बच्चे को फिजिकली हम टेस्ट कर रहे हैं, अपने सामने बिठा के काम करा रहे हैं, और रोज़ वो टेस्ट दे रहा है, फिर महीने में 2 बार टेस्ट दे रहा है, फिर AI टेस्ट दे रहा है। तो टेस्ट प्रैक्टिस उसकी इतनी ज़बरदस्त हो जाती है कि उसे जब उसका फाइनल एग्जामिनेशन आता है तो उस पर कोई स्ट्रेस फील नहीं होता उसको। ये टेस्ट शेड्यूल है हमारे, 11 पार्ट टेस्ट है हमारे। अराउंड 2 टेस्ट पर मंथ होते हैं, एक नीट का, एक JEE बोर्ड का, या CBSE पैटर्न का भी टेस्ट होगा। जो मैं इसमें लिख रहा हूँ वो होगा 14 टेस्ट बेस्ड ऑन CBSE और नीट JEE पैटर्न पे भी होंगे, 14 नीट के, 14 JEE के, और AI टेस्ट भी होगा इसमें। ये अब हमारा टेस्ट प्लान भी पूरे साल का पूरा बन गया हमारा, 2 साल का पूरा। मई में, अप्रैल में बैच स्टार्ट हुआ, देखिएगा अप्रैल में बैच स्टार्ट हुआ, मई में हमने टेस्ट देना शुरू किया। मई में बच्चों को पहले पता है कि मई में मेरा टेस्ट होना है, तो केमिस्ट्री में ये वाले चैप्टर्स मुझे आने हैं, बॉटनी में ये वाला चैप्टर आना है, जोलॉजी में ये आना है, ठीक है, और फिजिक्स में ये आना है। तो ये चैप्टर को पहले ही प्रिपेयर करके रखेगा वो। फिर मई में थोड़ा टेस्ट कम रखते हैं, क्योंकि सिलेबस की स्पीड थोड़ी ऐसी रहती है। फिर आपके जून में टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारे टॉप रिजल्ट्स हैं, जो मेडिकल में हैं, नीट में हैं। ये नीट में 25th रैंक है,
222 रैंक है, 25 रैंक है। ये हमारे आपके पास नीट का और एक ये है, ये हमारे नीट के और स्टूडेंट्स हैं, इनके रैंक्स हैं। ये जेई के रैंक्स हैं हमारे, और ये और जो लास्ट ईयर में पुलकित का रैंक है, ये हमारे 2026 जनवरी 2026 में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनका लेटेस्ट रिजल्ट रैंक है। अब हमारे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं, ऐप के बारे में। ऐप का बेनिफिट क्या है? जो बच्चे ने क्लास ली है, आज बच्चा कहीं आउट ऑफ स्टेशन गया है, तबीयत खराब है, उसका कोई लेक्चर छूट गया, तो वो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर अपने ऐप पे जाके यूजर पासवर्ड के थ्रू वो देख सकता है। तो उसमें आपके पास लाइव क्लासेस भी हैं, स्टडी मटेरियल है, पूरा ऑनलाइन टेस्ट हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, डाउट सेशंस हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग भी, अगर कोई पेरेंट नहीं आ सकता तो ऑनलाइन जूम के थ्रू भी मीटिंग ले सकता है, कर सकता है हमारे से। ये हमारा एप्लीकेशन है ऐप का। ये इसलिए भी है क्योंकि हमारे यहाँ तक्षशिला में ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस भी हैं। तो जो बच्चे दूर के हैं, जो नहीं आ सकते, या जो मान लिया दिल्ली में ही हैं बच्चे, कुछ कहते हैं कि नहीं मैं आने जाने में वो पड़ता है, और हम आपके मैक्सिमम क्लासेस ऑनलाइन लेंगे, कोई दिक्कत होगी ऑफलाइन में आ सकते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल भी है। ये हमारा हाउ टू स्टूडेंट लॉगिन ऐप, ये सारा OTP बेस्ड है ये। इसके बाद आफ्टर लॉगिन स्टूडेंट विल सी दिस पेज, ये पेज आएगा कौन से कोर्सेज में है वो। उसके बाद हाउ स्टूडेंट अटेंड द लाइव क्लास, यहाँ से ऑन गोइंग क्लास है, अपकमिंग क्लास है और कंप्लीटेड क्लास है, ये हमारे ऐप के। इसके बाद ये हमारे फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे फैकल्टीज़ आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं और क्लासरूम में जो क्लास ले रहे हैं। स्टूडेंट कैन सी मॉड्यूल, अब आपके पास उसमें ये जाएगा तो ये पता चल जाएगा मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री कौन सा मॉड्यूल देखना है। जैसे ये वाला मॉड्यूल है तो ये मॉड्यूल आ गया आपके पास। आफ्टर दैट स्टूडेंट, हाउ स्टूडेंट गिव टेस्ट ऑन, अगर उसे ऑनलाइन टेस्ट देना है, क्योंकि जेई का टेस्ट CBT बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। नीट का टेस्ट तो पेन पेपर्स पे होता है, लेकिन जेई का टेस्ट या जो भी टेस्ट है आपके पास जनरली अब ऑनलाइन टेस्ट होने शुरू हो गए, इस वजह से वो इस एप्लीकेशन पे टेस्ट अपलोड कर ले सकता है। और दूसरा है, इसमें कस्टमाइज टेस्ट भी कर सकता है, अपना अडेप्टिव टेस्ट, अपने लिए एक टेस्ट चूज कर सकता है कि प्रैक्टिस के लिए टेस्ट बना सकता है इसमें वो, तो वो भी इसमें। और दूसरा इसका देखिएगा यहाँ पे, इसका वो एनालिसिस उसी टाइम पता चल जाएगा कि इसके टोटल मार्क्स कितने आए हैं, कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। तो एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस भी आपको इसको बच्चे को पता चलेगा। हाउ स्टूडेंट चेक रिकॉर्डेड लेक्चर, अगर मान लिया उसका एक ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर छूट गया और उसे रिकॉर्डेड, वो लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, वो लेक्चर उसे देखना है, तो यहाँ जाके वो लेक्चर केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे जाएगा, स्टडी मटेरियल वीडियो, ये वीडियो लेक्चर वाले कॉर्नर उसमें जाएगा, ये जाके वीडियो अपना वहाँ यहाँ से वॉच कर सकता है ये वीडियो। ये लेकिन फैसिलिटी उन्हीं को मिलेगी जिनको यूज़र पासवर्ड हम देंगे आपके पास अपने ऐप का, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, चाहे वो ऑनलाइन में रजिस्टर्ड हो हमारे यहाँ, चाहे ऑफलाइन में रजिस्टर्ड हो, चाहे हमारे DLP डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम, जो हमारे स्टडी मटेरियल और हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं बहुत दूर हैं, पढ़ रहे कहीं हैं, तो वो क्योंकि उन्हें पता है वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल है तक्षशिला का, तो वो DLP भी लेते हैं। हमारे 3 विंग हमारे, एक हमारा ऑफलाइन है, एक हमारा ऑनलाइन है और एक हमारा DLP डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम है। ये 3 विंग के लिए ये यूज़र पासवर्ड हम बच्चों को देते हैं। ये ऐप का डैशबोर्ड इस टाइप से नज़र आएगा हमारा। तो ये सारा टोटल आपको मैंने एप्लीकेशन के बारे में बताया। ये हमारा पैन इंडिया का नेटवर्क है कि पैन इंडिया में इतने सेंटर्स हैं। इट इज़ मतलब आप ये सोचिएगा, तक्षशिला रन्स बाय द एकेडमिशियन। और अगर हमें गवर्नमेंट ने पिछले साल, आपको अगर हम बात बताएं, गवर्नमेंट में, दिल्ली गवर्नमेंट में हमने इंडस्ट्री का रिकॉर्ड ब्रेक किया, 55% रिजल्ट नीट में दिया जो कि रिपोर्टेड है, और 47% रिजल्ट हमने जेई में दिया है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने हम लोगों को अराउंड 1000 बच्चे जेई नीट के जो उनके टॉपर थे स्कूलों के, 12th और 12th पास वाले, वो दिए थे। ऐसे ही हमने कर्नाटक में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ऐसे ही आपके पास उत्तराखंड में 2011 में भी बहुत अच्छा हमने पूरे स्टेट में काम किया है। तो अगर गवर्नमेंट भी हमें रिकग्नाइज कर रही है और हम लोगों को अपने जो टॉप बच्चों को पढ़ाने की दे रही है, दैट्स वाई वी डिज़र्व फॉर बेस्ट एकेडमिक। और हमारा लोगो ही है कि हम बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करते, ठीक है। हमारा मेन काम क्या है कि जो बच्चा आता है वो दूसरे बच्चों को रेफ़र करता है, कि माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है। लेकिन आजकल थोड़ा सा कुछ ज़माना बदल गया है, हम लोग कभी इस चीज़ में नहीं आए, लेकिन अब हमें भी ये आना पड़ रहा है कि व्हाट वी आर, और हम क्या हैं और हम कैसा पढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों को भी पता चले। दैट्स वाई वी आर कमिंग हियर फॉर दिस। ये हमारा दिल्ली के रोहिणी सेंटर और ये जनकपुरी सेंटर। ऐसे ही बाकी सेंटर्स का, आप जैसे पटना में सेंटर्स है हमारा,
छत्तीसगढ़ में सेंटर्स है, हरियाणा में सेंटर्स है, कश्मीर में सेंटर्स हैं, अभी रिसेंटली नागपुर में, महाराष्ट्र में सेंटर खुला है। जितने भी पैन इंडिया में सेंटर्स हैं वो आपके पास वेबसाइट से मिल सकते हैं। आप नियरेस्ट जाके वहाँ पे आप अपना ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं, हाइब्रिड भी कर सकते हैं और डीएलपी भी कर सकते हैं। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंस्टीट्यूट। फिर भी मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स हम तक आएँ, 1-to-1 इंटरेक्शन करें, अपनी क्वेरीज पूछें और अपने बच्चे को 2 साल के लिए हमारे हाथ में या किसी के हाथ में डालने से पहले एक बार जरूर तक्षशिला आके देखें, कंपैरिजन देखें कि क्या कंपैरिजन, यहाँ भीड़ नहीं है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एक बैच में अराउंड 25 से 30 बच्चों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे ऑफलाइन में। और ऑनलाइन जो हम चलाएंगे वो 1-to-1 वाला होता है। ऑनलाइन में जूम के थ्रू हमारी क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड होती हैं, और क्लास बच्चा अगर नहीं देख रहा है उसका रिकॉर्ड भी देख सकता है, लेकिन लाइव क्लास होती है, बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसमें अराउंड 60 to 70 स्टूडेंट रहते हैं। तो हमने ये भीड़ वाला नहीं करा कि एक बैच में 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं और चैट से बच्चा कैसे पूछ सकता है। मेरी तो समझ में नहीं आता कि बच्चा कैसे करता है, कैसे नहीं देखता है। इसलिए शायद बच्चों का बेस थोड़ा सा कमज़ोर होता चला जा रहा है। फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपके पास एक बार मौका तक्षशिला को दें और आके डिस्कशन करें, पूछें। हो सकता है कि कुछ कमी हमारी भी हो सकता है आपके कुछ रिव्यूज़ मिले, उससे हम इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि कोई भी बेस्ट नहीं होता, कोई भी 100% नहीं होता, और वी आर इन द प्रोसेस ऑफ द लर्निंग ऑल्सो। हाँ ये है, लेकिन 30 ईयर्स से हम एकेडमिकली ईमानदारी से कर रहे हैं, ईमानदारी से ही करते रहेंगे। दिस इज़ आवर कॉर्पोरेट ऑफिस एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं तक्षशिला को। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।